अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है पावर पॉइंट की, और एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे कंसेप्ट्स दूंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और इसको किन किन तरीके से और किस मकासद के लिए पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेसिक से लेकर एडवांस में इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम सीरीज़ चला रहे थे, वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ जर्नल की एक सीरीज़ चलाने का इरादा है इंशाल्लाह। उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं सिस्टम में उनकी बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी हैं जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लॉकडाउन चल रही है, तो लॉकडाउन के दिनों में प्रॉब्लम आ रहा है अक्सर स्कूल्स वालों को कि किस तरीके से लेक्चर डिलीवर किया जाए, या किस तरीके से छोटे स्टूडेंट हैं जो बच्चे हैं उनका काम कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह के लेक्चर या कुछ इस तरह से जैसे डेटा रिकवर करना होता है उसके सॉफ्टवेयर, तो जर्नल भी इंशाल्लाह हम जो है सॉफ्टवेयर्स वगैरह उसमें डिस्कस करेंगे, जो एक सीक्वेंस चलाएंगे। तो वर्ड कंप्लीट हो चुका है, एक्सेल चल रहा है, उसमें लेक्चर कोई ज़्यादा लेकर जाएंगे क्योंकि उसमें हमने डीपली जाना है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो काम करना है और ज़्यादा ग्रिप देनी है आप लोगों को। उसके बाद ये पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट का मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा और इसमें कंप्लीट जो है आपको पावर पॉइंट के बारे में बता दूंगा इंशाल्लाह। लेटेस्ट वर्जन का भी, जैसे मैंने एक वर्ड का पहले लेक्चर बनाया जिसमें पूरा 2016 वर्ड था, उसकी मैंने बात की है। तो लेटेस्ट आपको पावर पॉइंट के जो फीचर हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी मैं 2007, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि हमारे जो स्टूडेंट चल रहे हैं इधर कंप्यूटर कॉलेज में, तो उनका कोर्स जो चल रहा है वो कोर्स आउटलाइन के अंदर 2007 है। MS ऑफिस 2007 है जिसमें वर्ड और एक्सेल चल रहा है। वर्ड खत्म हो गया, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं कंप्लीट इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर ये जो है आपका चैनल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है या लेक्चर हम तक पहुंच नहीं पा रहे, तो उसके लिए जो आपको वीडियो के एक कॉर्नर पर अगर आप देखें तो मेरी एक फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी, वहां क्लिक कर दें तो साथ में एक बटन होगा सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब कर लेने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके पर फ़ौरन ही आप तक पहुँच जाएगी। तो उससे आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी और आप लोग उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट में सबसे पहले इसका इंटरफेस होता है, और सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने वर्ड की बात की थी, तो वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .doc। ये ओल्ड वर्जन के लिए, जब ओल्ड वर्जन की हम बात करेंगे उसमें 2003 और उससे पहले के वर्जन आएंगे। अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट वर्जन की 7 या उसके बाद आने वाले, उसकी एक्सटेंशन होती है .docx। अगर हम बात करते हैं एक्सेल की, तो उसकी एक्सटेंशन भी आपको पता होनी चाहिए, .xls होती है। और अगर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें, x का इजाफा हो जाता है। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो इसकी एक्सटेंशन होती है .ppt, और लेटेस्ट वर्जन है तो .pptx होती है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रहते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जो एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक लेक्चर उसने देना होता है, स्लाइड्स बनानी होती हैं, तो वो पावर पॉइंट में बना सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें एक प्रीजी सॉफ्टवेयर भी है जिसमें बहुत ही VIP 3D इफेक्ट के साथ एक प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। तो जो इंटरफेस है, इसका इंटरफेस में क्या है, सबसे पहले कैप्शन कंट्रोल बटन है। जैसे हमने वर्ड का देखा या एक्सेल, कोई भी इंटरफेस, उसमें हमें ये 3 बटन नजर आते हैं। कैप्शन ये कंट्रोल का बटन कहलाता है। उसके बाद यहाँ आपको चेंज नजर आएगी। अगर हम ये बात करते हैं वर्ड में, तो यहाँ में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नजर आता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेल की, तो यहाँ में बुक नजर आएगा। हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ में प्रेजेंटेशन नजर आए, प्रेजेंटेशन 1। और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं। तो स्टेटस बार पर आप चेक करें, आपको नजर आएगा स्लाइड 1 of 1। इसका मतलब ये स्लाइड्स हैं, ये आपको जो नजर आ रही है ये पेज नहीं है, ये स्लाइड है। और नेक्स्ट आपको नजर आ रही है टैब्स, और टैब के नीचे आपको नजर आ रहे हैं रिबन्स। और ये स्लाइड है, स्लाइड के नीचे ये एरिया आपको नजर आ रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। टीचर जब लेक्चर बनाता है तो साथ में हिंट्स लिखता है, अगर यहाँ हिंट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये एरिया बढ़ा भी सकते हैं और ये कम भी कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये नहीं आता ये एरिया, और ये क्योंकि आपकी हेल्प के लिए होता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स से डिस्कस करने हैं। तो ये स्लाइड के साथ आपको ये नजर आ रहा है, स्लाइड्स नजर आ रही हैं। अगर ये आउटलाइन में देखना चाहें, आप जो इसमें लिखेंगे आपको आउटलाइन नजर आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ कोई लिखता हूँ U3C मैंने लिखा, और यहाँ कुछ और लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ मैंने मियाँ वाली लिख दिया।
अगर आप यहाँ देखेंगे आउटलाइन के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको U3C नज़र आएगा और मियाँ वाली आउटलाइन की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं होम टैब के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो रिबन होता है वो होता है क्लिपबोर्ड का, जिसका फीचर क्या है, कट करना, कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर, सेम वैसे ही है जैसा हमने वर्ड में देखा था। उसके बाद एक नया हमारे पास एक रिबन है स्लाइड्स का। तो स्लाइड्स में क्या होता है, स्लाइड्स में ये होगा कि हमारे पास न्यू स्लाइड हमने लेनी है, क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड आएगी। इसके साथ आपको जहां एरो नज़र आ रहा है, एरो जहां भी नज़र आता है इसका मतलब ये होता है इसमें मज़ीद फीचर मौजूद हैं। आपको किस तरह से जो है वो एक स्लाइड चाहिए, ब्लैंक चाहिए तो ये ब्लैंक है। इसमें आप काम कैसे करेंगे, आपको लेआउट एडजस्ट करना है तो लेआउट में जाएं। आप यहाँ से चाहते हैं कि मुझे जो है किस तरह से जो है वो स्लाइड चाहिए। अगर आपने इसमें पिक्चर वगैरह भी ऐड करनी है, टेबल ऐड करना है, चार्ट या वीडियो ऐड करनी है, यहाँ से क्लिक करेंगे और फौरन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब एक कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरी और तीसरी स्लाइड के दरमियान में आपको एक स्लाइड चाहिए, तो दूसरी के बाद एक स्लाइड चाहिए तो 2 पर आप क्लिक करें जैसे स्लाइड पर, अब न्यू स्लाइड पर क्लिक करें तो अब जो स्लाइड आएगी वो 2 और 3 के दरमियान आई है नई स्लाइड, जो ये 3 आ चुकी है, 2 और 4 के दरमियान में एक 3 आ चुकी है स्लाइड। अगर इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, अगर आप रीसेट करना चाहें रीसेट कर सकते हैं। ये स्लाइड जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी, इस पर लेआउट की जो चेंजेस किए हैं वो खत्म हो जाएंगी। और नई स्लाइड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल M। कंट्रोल N न्यू के लिए नहीं होगा, कंट्रोल M होता है, M फॉर माउस होता है जैसे, तो M यूज होगा शॉर्ट की के तौर पर। अब ये फीचर नेक्स्ट आपको फॉन्ट के जो नज़र आ रहे हैं ये हाइड नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा स्किप करता जा रहा हूँ कुछ फीचर्स को, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट जैसे मैंने और फॉर्मेट पेंटर छोड़ा है, पिछले लेक्चर्स आप देखिए वर्ड के, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेल के साथ मैंने बताया है। यहाँ स्किप करने की वजह यह है कि आपका जो ये वीडियो ट्यूटोरियल जो बन रहा है ताकि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकें, इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ तो ये एरिया जो आपको हाइड नज़र आ रहा है शो हो जाएगा। फॉन्ट फेस होगा, फॉन्ट फेस आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जो है आप जो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है उसका साइज आप बढ़ाना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे साइज ग्रो कर दिया, यहाँ से श्रिंक कर दिया, आप यहाँ से बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, ये सारी फॉर्मेट्स क्लियर करनी है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। आपने इस पर एक स्ट्राइक थ्रू यूज करना है, एक लाइन लगानी है, शेडो लगाना है, शेडो लगाएं। यहाँ एवरेज का ऑप्शन मौजूद है, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग, तो यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मोर स्पेसिंग में जाकर भी यहाँ स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ये केसेस हैं जो अपर केस होता है, लोअर होता है, सेंटेंस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, टॉगल होता है, ये पहले वर्ड में हम 5 को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट का कलर है, चेंज कर सकते हैं। जब आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ सेटिंग्स और भी हैं, स्ट्राइक थ्रू है, साथ में डबल स्ट्राइक थ्रू भी है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। जब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो साथ में ये ऑफसेट का ऑप्शन है, ये एक्टिव होता है। सब स्क्रिप्ट पे करते हैं तो ये चेंज हो जाता है माइनस में। तो आपको याद होगा हमने वर्ड में बात की थी पोजीशन की, पोजीशन राइज भी होती है, लोअर्ड भी होती है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, राइज में होता है, तो ये ऊपर को कितना होगा ऑफसेट, इसका कितना डिस्टेंस होगा जो नीचे टेक्स्ट लिखा हो, जैसे अगर एक्स क्यूब की बात करें, क्यूब कितना ऊपर होगा तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे ऊपर को। और अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं माइनस में इसको नीचे लेकर जाएंगे तो इसकी पोजीशन लोअर्ड होगी। स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स है और इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट है, तो जितने कैरेक्टर हैं सबकी हाइट एक जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ का रिबन होता है। पैराग्राफ के रिबन में हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले बुलेट्स होते हैं, बुलेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, नंबर्स होते हैं। नंबर्स के बाद अगर क्लिक करें आप यहाँ इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट आपके पास है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जो आपके पास हॉरिजेंटली अलाइनमेंट होती है। ऊपर लाइन स्पेसिंग को आप क्या बोलते हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट होती है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये तब नजर आता है जब आपके पास उर्दू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे मेरे पास आप स्टेटस बार पे देखें आपको यहाँ नजर आ रहा है, टास्क बार पर आपको नजर आ रहा है इंग्लिश उर्दू, तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जिस वजह से आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नजर आ रहा है। आपके पास अगर एक कॉलम है उसको 2 या 3 या ज्यादा कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ड में देखा था, जैसे न्यूज़पेपर में बहुत से कॉलम्स होते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, निचले को हम खत्म करते हैं अभी ताकि ऊपर वाले पर हम बात कर सकें। निचला जो है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ये एरिया है, इस पर आप क्लिक करते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हम चाहते हैं ये किसी एंगल पर हो, U3C जो लिखा हुआ है
किसी एंगल पर ये 90 पर लेकर जाना है, या फिर 270 पर लेकर जाना है, या फिर इसको स्टैक करना है ताकि ये वर्टिकली आ जाए। ये वर्टिकली आगे स्टैक्ड है, हम इसको दोबारा हॉरिजेंटली करना चाह रहे हैं, हॉरिजेंटल कर देते हैं। इसी की अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं टॉप, टॉप के बाद बॉटम, और बॉटम अगर मिडिल में मिड करना चाहें मिड कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्मार्ट आर्ट में, सिंपल हमने क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट में, तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्मार्ट आर्ट में जो फीचर वर्ड में थे, डिज़ाइन का टैब और फॉर्मेट का टैब, इसमें जितने फीचर्स हैं, शेप और लगाना चाह रहे हैं, इसका 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, जो भी ओवरऑल फीचर्स मौजूद हैं आप देख सकते हैं जैसे वर्ड में मौजूद थे। तो ये हमने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट किया था, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग का रिबन है जिसमें हम शेप यूज़ करना चाहें, एक शेप यूज़ कर सकते हैं। शेप है हमारे पास, शेप कोई और लेना चाहें ले सकते हैं। अरेंज का फीचर है, जैसे फॉर्मेट टैब में अरेंज होता है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक होता है, ग्रुपिंग होता है, अनग्रुप करना, रीग्रुप करना, अलाइनमेंट सेट करना, रोटेशन इसकी सेट कर सकते हैं। या इसमें एक नया फीचर है सिलेक्शन पेन का। अगर आपने एक्सेल के लेक्चर देखें तो वहाँ मैंने बात की थी सिलेक्शन पेन की, कि अगर आपके पास जैसे U3C अलग से लिखा हुआ है, शेप अलग से, इनको हाइड करना चाहें, आप कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं लिखे हुए पर, तो शेप को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। दोबारा शो करना चाहें शो करा सकते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक पर काम कर चुके हैं, वहाँ हमारे पास लेयर्स होती हैं, तो यहाँ भी समझ लें लेयर जैसा ही काम है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप पर। शेप का स्टाइल चेंज करना चाहें आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप शेप का जो स्टाइल हमने चेंज करना था, यहाँ से स्टाइल चेंज कर लिया। शेप फिल करना चाह रहे हैं किसी कलर से, फिल करा सकते हैं। इसकी आउटलाइन अगर देना चाह रहे हैं आप आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आउटलाइन ख़त्म करना चाह रहे हैं, आउटलाइन कर दें। इसकी आउटलाइन की मोटाई बढ़ानी, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर ये आउटलाइन डैश में देना चाहें डॉटेड में, तो डॉटेड भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, शेप इफेक्ट होता है। शेडो लगाना चाहें आप शेडो लगा सकते हैं इस पर। रिफ्लेक्शन करना चाहें, ये आपका रिफ्लेक्शन भी साथ में शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास फीचर होता है फाइंड का। फाइंड के बाद रिप्लेस का। रिप्लेस में एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है, रिप्लेस फॉन्ट का। ये वर्ड में नहीं होता, एक्सेल में भी नहीं होता, रिप्लेस फॉन्ट का। अगर आप चाहते हैं आपके पास लिखा हुआ एरियल में है और सारा लिखा हुआ एरियल ब्लैक में या गॉथिक में, कॉपर में हो जाए, तो रिप्लेस करा सकते हैं टेक्स्ट को। इसमें आपने गौर किया होगा, अगर आपने गौर किया है, फाइंड के बाद रिप्लेस है, गो टू नहीं है। तो पावर पॉइंट में एक फीचर जो गो टू वर्ड में होता था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। सिलेक्ट में फीचर वही है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन, जो पहले भी हम देख चुके हैं जब मैंने आपको एग्जांपल दिया है शेप की कि इनको हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हैं। ये तो ये हमारे पास होम टैब कंप्लीट हो गया। होम टैब में हमने उन चीज़ों को थोड़ा स्किप किया जो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट का टैब होता है। नेक्स्ट जो टैब है इंसर्ट, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फीचर वैसे हैं जैसे हम वर्ड में देख चुके हैं। टेबल है, बिल्ट इन टेबल है, इंसर्ट टेबल है, ड्रा टेबल है, एक्सेल सेपरेट शीट है। इलस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पिक्चर, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट के बाद यहाँ शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे फीचर वैसे ही हैं जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वर्ड में। यहाँ एक फीचर न्यू है फोटो एल्बम का। अगर हमने जो प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें बैकग्राउंड पर पिक्चर लगानी है, उसके लिए एक एल्बम क्रिएट करना होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, वो पिक्चर कहाँ मौजूद हैं, वहाँ फाइल या डिस्क लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मेरे पास डेस्कटॉप पर कोई पिक्चर मौजूद है, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ़ोटोज़, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ कंट्रोल ए कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल, और जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये सारी आ जाएंगी। अब ये जो पिक्चर्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, इनको तरतीब देनी है, ऊपर नीचे करना है, यहाँ से कर सकते हैं ऊपर या नीचे। इनको रोटेट कराना है तो रोटेट करा सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करना है, सेट कर सकते हैं। क्रिएट करें तो एक एल्बम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप F5 यहाँ प्रेस करें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स हैं हमारे पास, और नेक्स्ट करते जाते हैं एरो कीज़ के साथ। ये अब इन पे हम वर्क करना चाहें, कुछ लिखना चाहें, लिख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड पर पिक्चर यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से हम एल्बम के थ्रू लगा देते हैं। वैसे भी इंसर्ट पिक्चर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ लगाना चाहें ऐसे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है। अगर मैं चाहूँ इस पर लिखना चाह रहा हूँ, कैसे लिखूँगा, होम टैब में जाऊँगा और क्लिक करना है लेआउट पर। लेआउट पर जाकर हमने कैसा लेआउट रखना है, जो लिखना चाह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर कुछ लिखता हूँ
तो मैंने लिख दिया, जैसे मैंने मोहम्मद लिखा, ये आ गया। अगर लिखे हुए कलर चेंज करना है तो हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से इसका फॉन्ट जो है उसका कलर चेंज करेंगे, जैसे मैंने रेड कर दिया। तो इस तरीके से हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारे पास फीचर कौन सा होता है, एक एल्बम का फीचर, जो नया फीचर है वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर लिंक होता है कि अगर हम क्लिक करें कोई फोल्डर ओपन हो जाए, गूगल या फेसबुक ओपन हो या किसी पेज के साथ लिंक करना हो कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो न्यू है वो कौन सा है, एक्शन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ ये U3C लिखा हो, यहाँ मैं कोई किसी सॉफ्टवेयर का नाम देता हूँ, इन पेज। मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक ना करना पड़े, सिर्फ कर्सर लेकर जाऊँ तो ये फोल्डर जो है फोल्डर ओपन हो जाए, या ये इन पेज का सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे एक्शन पे। यहाँ माउस क्लिक करें या फिर माउस ओवर, तो मैं चाहता हूँ माउस सिर्फ लेकर जाएं तो एक प्रोग्राम जो है वो रन हो जाए। तो ब्राउज में जाते हैं और यहाँ हम कर देते हैं कि प्रोग्राम कौन सा, इन पेज है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर इन पेज है, हम क्लिक करते हैं, ये इन पेज। जैसे इस पर कर्सर लेकर आएंगे ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, स्लाइड शो कराते हैं। कर्सर देखें, जैसे मैं लेकर जा रहा हूँ, क्लिक नहीं किया, ये सामने आ गया। तो ये सॉफ्टवेयर जो इन पेज का है वो ओपन हो गया। तो ये हमारे पास फीचर हो गया एक्शन का, ये इन्होंने न्यू फीचर दिया, वर्ड में ये फीचर नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर हम बॉक्स यहाँ खुद बनाना चाह रहे हैं, कोई भी बॉक्स, जैसे ये हमारे पास बॉक्स देना चाह रहे हैं यहाँ, तो कोई भी बॉक्स वगैरह यहाँ हम बना सकते हैं। ये हम एरिया जो है सिलेक्ट करते हैं अलग से। ये एरिया है, मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। तो क्लिक करते हैं यहाँ और ये बॉक्स बनाते हैं। इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर्मेट का टैब ओपन हो चुका है। इस शेप पर वर्क करना चाहें तो शेप पर वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फीचर है हमारे पास। यहाँ क्योंकि हमारे पास पेज नहीं है, स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड नंबर है, डेट एंड टाइम है और साथ में हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें या स्लाइड नंबर पे क्लिक करें, एक ही जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप इस पे गौर करें तो ये लेफ्ट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें, ये फिल हो गया। अगर आप क्लिक करते हैं स्लाइड नंबर पे तो ये राइट साइड वाला फिल हो गया। और अगर आप फुटर पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर वाला जो है फिल हो गया। सिंगल हमने एक स्लाइड पे अप्लाई करना, अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। फुटर पे क्लिक करें, ये फुटर है, ये स्लाइड नंबर है और ये हमारे पास डेट आ रही है। तो अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ हेडर एंड फुटर पे या क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम पे या स्लाइड नंबर पे, यही एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वर्ड आर्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। सिंबल लगाना चाह रहे हैं, कोई भी सिंबल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में एक फीचर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल यहाँ मौजूद नहीं है, हम ऑब्जेक्ट सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में भी ये फीचर मौजूद सिर्फ यहीं तक है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर और में काम करके यहाँ ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है इधर इंस्टॉल हैं, उन पे क्लिक करके उसमें काम कर सकते हैं। अपडेट करके आप इधर पावर पॉइंट में ला सकते हैं। दोबारा उसमें चेंजेस करनी होगी, डबल क्लिक करके उसी सॉफ्टवेयर में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेक्चर दे रहे हैं और किसी को छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रहे हैं कि आपको क्लिक से वो चीज़ क्लिप से ज़्यादा वो क्लियर होगी, तो वो मूवी लगाना चाहें मूवी भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मूवी फ्रॉम फाइल, तो यहाँ से कोई भी वीडियो है मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं कोई लेक्चर यहाँ से पिक कर लूँ कि लेक्चर आप लोगों को कोई साथ में दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद होगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फ़ाइल हमारे पास यहाँ मौजूद होगी। जैसे यहाँ हम देखते हैं हमारे पास कुछ फाइल्स मौजूद हैं, क्लिक करते हैं, कोई भी फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये ओके करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप ये क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्ले हो या व्हेन क्लिक्ड हो। तो व्हेन क्लिक करते हैं तो ये जब हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिकली प्ले होगी। व्हेन क्लिक कर दिया मैंने, इसको मूव कराते हैं, यहाँ इधर उधर मूव कराते हैं। साइज बड़ा करना चाहें साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं किसी को साथ साथ क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, क्लिक करूंगा तो ये लेक्चर जो है वो प्ले हो जाएगा। और इस पे अगर हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसको दोबारा प्ले करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे, ये दोबारा क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो ये हम चाहें तो यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो की एक लेक्चर साथ में अटैच कर सकते हैं, छोटा सा क्लिप करना हो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से साउंड भी साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं साउंड क्लिप ऑर्गेनाइजर से लेकर यहाँ आता हूँ
और यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें कि जैसे आपने सुना हो मे बी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, तो वो खुद से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कोई क्लिप एक ऑटोमेटिकली करेंगे या ऑटोमेटिकली वो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, या व्हेन क्लिक करेंगे तो यहाँ एक स्पीकर बनकर आ चुका है। इसका साइज थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो है पॉज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करने से ये प्ले होगा। तो ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एक आपने साउंड लगाया था, एक साउंड हो गया, मूवी हो गई, ये आपके पास इंसर्ट का टैब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कौन सा है, एक टैब है जिसको हम बोलते हैं ये डिज़ाइन का टैब है। डिज़ाइन टैब के अंदर आप देखें कि हमारे पास ये स्लाइड है, लेकिन स्लाइड का प्रिंट कैसे लेंगे। अगर हम इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में जाकर हम यहाँ से सेटिंग करेंगे कि हमारे पास स्लाइड का जो साइज है वो कौन सा है। तो यहाँ से हम A4 करना चाहें, लेटर करना चाहें, लीगल करना चाहें, क्लिक करते हैं, ये सेट कर लेते हैं। इसकी ओरिएंटेशन कौन सी हो, पोर्ट्रेट में हो, लैंडस्केप में हो। एक तो स्लाइड की ओरिएंटेशन आपको नज़र आ रही है जैसे पेज की ओरिएंटेशन होती थी, एक ओरिएंटेशन आपको नोट्स की नज़र आ रही है जैसे नीचे आप देख सकते हैं क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है। इसकी ओरिएंटेशन भी आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास इसकी ओरिएंटेशन जो है वो कौन सी है, स्लाइड की। पोर्ट्रेट नहीं है, ये आपके पास ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करें तो ये पोर्ट्रेट में हो जाएगी, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ थीम लगाना चाहें तो यहाँ से आप थीम लगा सकते हैं, क्लिक करते हैं थीम आ जाता है, कोई भी थीम यहाँ से लगाना चाहें। लेकिन ये एक सवाल आपके जहन में पैदा हो सकता है कि ये एक स्लाइड पर होगा सब पर। अगर राइट क्लिक करें तो आप ये सिलेक्टेड स्लाइड पे भी कर सकते हैं, या ओवरऑल पे करना चाहें तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर देंगे। ये हो गया। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर पे क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से फॉन्ट फेस चेंज हो जाए जो लिखा हुआ है, तो आपके पास जो लिखा हुआ है क्लिक करने से उसका फेस जो है वो चेंज होगा। उसके बाद आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो ग्राफिक नज़र आ रही है वो हाइड हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करने से शो हो जाएगा। बैकग्राउंड स्टाइल की अगर बात करें तो आपको स्टाइल भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैब होती है एनिमेशन की टैब। एनिमेशन टैब की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एनिमेशन होता है और एक ट्रांजिशन होता है। अगर आप लोगों ने मूवी मिक्सिंग वगैरह देखी है तो वहाँ ट्रांजिशन आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ अप्लाई करूँगा ये इस तरह से या फिर इस तरह से, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन ऐसे होता है। इसकी स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लो करें, ये मीडियम कर दें या फास्ट कर दें, ये आपकी मर्जी, सब पे लगा दें या फिर अलग अलग इम्प्लीमेंट करें भी, वो भी कर सकते हैं। ये क्लिक कर दें तो ये भी एक ट्रांजिशन है, तो आप ज़रूरत के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन कोई भी लगाना है, ट्रांजिशन के साथ अगर लगाना चाहें तो साउंड भी लगा सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, जब इसको अब मैं चेक करूँगा, चेक करें तो ये साथ में साउंड भी लगा सकते हैं। साउंड आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे बिस्मिल्लाह मैं कह रहा था लगाना चाहें तो अदर साउंड में जाएंगे जहां आपके पास बिस्मिल्लाह की एक फ़ाइल मौजूद है, वो आप अटैच कर सकते हैं। नो साउंड कर दें तो साउंड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पहले देख लेते हैं, नज़र आ रहा है एडवांस स्लाइड्स का, कि जब स्लाइड चेंज करनी है तो आप माउस के बटन पे क्लिक करें, स्लाइड चेंज होंगी, या ऑटोमेटिकली आफ्टर यहाँ सेकंड दें या मिनट्स दें, आप सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद जो है ये स्लाइड जो है वो चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आगे हम देखेंगे स्लाइड शो में सेटिंग, तो आपको डिटेल से बताऊंगा। एनिमेशन की बात करते हैं तो आप एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, आपका लिखा हुआ आपको नजर आया U3C को सिलेक्ट करते हैं और इफेक्ट ऐड करते हैं। ये इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक एंट्रेंस होता है और एक होता है एग्जिट। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ फ्लाई इन हो गया, और इसी पर अगर मैं लगाना चाहूँ फ्लाई आउट तो ये इन के बाद आउट भी होगा, फ्लाई आउट। अब अगर आप स्लाइड शो कराएं तो आप देख सकेंगे कि क्या होता है। एक बार U3C लिखा हुआ फ्लाई इन होगा, दूसरी बार आउट होगा। तो आपकी मर्जी, यहाँ एक इफेक्ट लगाएं, दो लगाएं, ज़्यादा भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इनकी स्पीड यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ आप अगर करना चाहें बॉक्स में क्लिक करें तो ये बॉक्स की तरह आपको ये नज़र आएगा। अगर आप ये देखते हैं F5 प्रेस करें, स्लाइड शो करें, U3C पर गौर करेंगे तो ये बॉक्स की तरह आपको नज़र आता है। इसकी स्पीड फास्ट है, वेरी स्लो करना चाहें वेरी स्लो कर दें,
ये अब आपको थोड़ा नज़र आएगा, पहले स्पीड तेज़ थी जिस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा था। वेरी स्लो करेंगे तब भी आपको ये बॉक्स की शक्ल में नज़र आएगा। अगर आप ये चाहते हैं बॉक्स की शक्ल में नज़र ना आए, डायमंड की शक्ल में नज़र आए, वो भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीज़ है, एम्फोसाइजेज में बात करें तो आप चाहें तो इसको स्पिन कराना है तो स्पिन करा सकते हैं। U3C स्पिन होगा, कितना स्पिन होना है, 360 डिग्री पर, 720 पर, 180 पर, या आप कहें 2 स्पिन, तो ये 2 बार स्पिन होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है फास्ट हो, वेरी फास्ट, तो ये वेरी फास्ट होगी। अगर आप चाहते हैं ये वेरी स्लो हो तो ये वेरी स्लो होगी। वेरी स्लो हमने लगाई और हम देखते हैं F5 से, ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें। तो आप चेक कर सकते हैं, आप ये आपको 2 जो है उसने स्पिन जो है वो कंप्लीट किए हैं। स्पीड इसकी वेरी स्लो कर दी थी, आप जैसी रखना चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्या होता है इसमें फीचर, इसमें ग्रो का भी होता है, श्रिंक का भी होता है। एम्फसाइजेस की बात करें, ग्रो श्रिंक, कि आपका ये U3C लिखा हो बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जहाँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ लिखा हो 150%, आप इसको ह्यूज कर सकते हैं और बड़ा हो जाए। टिनी कर सकते हैं, ये बहुत छोटा हो जाए, आप टिनी कर दें, ये देखें बहुत छोटा हो जाएगा। इस तरह के इफेक्ट आप मूवी मिक्सिंग में भी देखते हैं, या लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो लिखा हुआ है वो इधर उधर मूव कराए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इफेक्ट और लगा सकते हैं आप, मोशन पाथ। आप चाहते हैं ये इस तरीके से ये मूव करे लेफ़्ट साइड पर, तो आप देख सकते हैं ये मूव करेगा लेफ़्ट साइड पर। अगर आप चाहते हैं ये मूव करे राइट साइड पर मूव करेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है मोशन पाथ में जाते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, इसकी आप खुद से पाथ सेलेक्ट करते हैं, फ्री फॉर्म, तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसका हम एक रास्ता जो है वो सिलेक्ट करेंगे खुद से, कि ये ऐसे जाए और वापस इस तरीके से आए। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कि जो डायरेक्शन हमने सेट किया है उसी पर गया है। ये मीडियम हो, वेरी फास्ट हो, स्लो हो, जो भी आप यहाँ से सेटिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। ये तो इसी पाथ पर ये चलेगा। अगर हम स्लो कर देते हैं, वेरी स्लो कर देते हैं, ये पाथ जो नज़र आ रहा है इसी पर ये मूव करेगा। तो ये इफेक्ट हो गया। ये हमारे पास एनिमेशन होते हैं, अगर हम ये बनाना चाह रहे हैं तो इजीली हम बना सकते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है स्लाइड शो, या फिर इसी को यहीं प्ले कराना चाह रहे हैं, फुल स्क्रीन पर नहीं चाह रहे, प्ले करेंगे, फुल स्क्रीन पर कराना चाह रहे हैं, यहाँ स्लाइड शो करेंगे, या इसको प्रीव्यू करना चाहें यहाँ भी प्रीव्यू करा सकते हैं। तो ये हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और एनिमेशन का टैब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो टैब होता है वो कौन सा होता है। स्लाइड शो जो टैब है, इसमें हमारे पास जो रिबन है वो स्टार्ट स्लाइड शो का है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास स्लाइड्स हैं ये शुरू से जो है हमारे पास ये शो हों, तो फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो ये बिल्कुल पहली स्लाइड से जो है वो शो कराएंगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जिस पर हम मौजूद हैं इसी को शो कराए, तो शिफ्ट F5 प्रेस करें या फ्रॉम करेंट स्लाइड कर दें, इसको शो कराएगी। तो वैसे बिगिनिंग से स्टार्ट कराने की शार्ट की F5 होती है, और जिस पर मौजूद है यहाँ से शो कराना हो तो शिफ्ट F5 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है ये कि आप कहीं लेक्चर देना है और वहाँ 30 स्लाइड आपने तैयार की हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि और भी मेहमान हैं और आपने 30 स्लाइड जो आपको टाइम दिया था आधा घंटा, आपने आधा घंटा बात नहीं करनी है, आपने 15 मिनट बात करनी है। तो फिर आप चाहते हैं कि वो जो 30 स्लाइड थी उसमें सिलेक्शन की स्लाइड सेलेक्ट कर लूँ मैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, कस्टम शो में जाएंगे, कस्टम शो पे क्लिक करेंगे, इसमें न्यू पर आप क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने से ये जो स्लाइड आपके पास 30 होंगी जितनी भी, उनमें से जो स्लाइड आपने सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करते जाएंगे, वो स्लाइड आपके पास एक नई लिस्ट बन जाएगी। ओके करेंगे, शो कराएंगे तो वही स्लाइड शो होंगी जो आपने सिलेक्ट की होंगी। तो इससे ये होगा कि टाइम कम है तो भी हम सिलेक्शन करना चाहें स्लाइड्स की तो मखसूस स्लाइड्स को शो करा सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि अगर हम चाहते हैं सेटअप का रिबन इसमें आते हैं और हम चाहते हैं ये जो स्लाइड है इसको हाइड कर दें, तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ये शो नहीं होगी। दोबारा इसको अनहाइड करना होगा, दोबारा क्लिक करेंगे, ये जो है दोबारा शो हो जाएगी। रिकॉर्ड नरेशन होता है, अगर आपके पास माइक मौजूद है इस पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो लेक्चर अपनी आवाज़ में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं साथ में। और ये हमारे पास टाइमिंग होती है कि हमारे पास ये स्लाइड है कितने सेकंड बाद ये चेंज हो जाए।
आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है कि ये स्लाइड मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड बाद जो है चेंज हो जाए। तो दूसरी स्लाइड है वो कितने सेकंड बाद हो जाए, तो मैं कहता हूँ ये भी 5 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद। तो क्लिक करते हैं यहाँ, तो यस करते हैं। पहली स्लाइड जो है वो 5 सेकंड और दूसरी स्लाइड 7 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो ये टाइम की सेटिंग करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। और यही टाइम यूज़ करना चाहें तो यूज़ हमारे पास, ये हमारे पास टाइमिंग होती है, क्लिक करते हैं तो ये टाइमिंग यहाँ जो हमने दी है इसके मुताबिक ऑटोमेटिकली स्लाइड चलती जाती हैं। अदरवाइज पीछे हम एक ऑप्शन देख चुके हैं जो आपने देखा था एनिमेशन में कि हम माउस पर क्लिक कर दें या फिर बटन पर क्लिक करने से या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर ये टाइमिंग एडजस्ट हो तो इसके ज़रिए भी चेंज होता जाता है। तो हमारे पास जो फीचर बाकी रह चुका है वो कौन सा है, हमारे पास फीचर है सेटअप स्लाइड शो का। इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या सेटअप हमारे पास होता है। क्लिक करते हैं इस पर। सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है ये है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर। जो स्पीकर होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो चाहता है कि मुझे पूरी स्क्रीन नजर आए, फुल स्क्रीन नजर आए, मुझे और कुछ नजर ना आए। तो ओके करें और F5 प्रेस करें तो आप देखें कि अब आपको ये जो स्क्रीन है पूरी नजर आ रही है। इस पर ना आपको स्क्रॉल बार नजर आ रही है ना ही टाइटल बार नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्रॉल बार नजर आए, वो स्पीकर चाह रहा है कि उसको स्क्रॉल बार नजर आनी चाहिए, सेकंड जो रेडियो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और F5 प्रेस करने पर क्या होगा कि ऊपर आपको टाइटल बार भी नजर आएगी और साइड पर स्क्रॉल बार भी नजर आएगी। उसके बाद हम सेटिंग में देखते हैं और क्या होता है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। तो तब तक ये लूप चलता रहे जब तक आप एस्केप प्रेस ना करें। लूप मतलब कि स्लाइड्स तब तक चलती रहें जब तक एस्केप का बटन प्रेस ना करें। क्लिक करेंगे ये इंप्लीमेंट होगा। कई बार जब आपके पास टाइम कम होता है और आप कहते हैं जो मैंने एनिमेशन बनाए थे या जो मैंने नरेशन बनाए थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, वो उसके बगैर ये स्लाइड शो हो तो इस पर क्लिक करेंगे शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन अगर आप चाहते हैं। ये फीचर पेन का कलर है, ये क्यों शो नहीं हो रहा, ये फुल स्क्रीन पर शो होगा। जब आप प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन करेंगे तो ये जो है तब एक्टिव होगा। ये होता किस लिए है इसको देख लेते हैं, ओके करते हैं। तो ये स्लाइड है, जब ये शो होगी आप इस पर से टाइमिंग जो है वो टाइमिंग को हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास जो टाइमिंग आ रही थी इसको जो यूज़ कर रहे थे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं। इस टाइमिंग को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं ये। और अब हम ये चाहते हैं कि ये शो में करा रहा हूँ किसी को स्लाइड, जैसे मैंने इसको स्लाइड शो कराया तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पॉइंटर ऑप्शन होते हैं, ये जो ऊपर कलर मौजूद थे, बॉल पॉइंट पेन होता है या हाईलाइटर होता है या टिप पेन, फेल टिप हमारे पास होता है पेन। आप क्लिक करते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ U3C के बारे में। तो जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहें वो वाजे कर सकते हैं। इसके लिए वो कलर होता है जो मैं कलर की बात कर रहा था। तो एस्केप का बटन प्रेस करें, इसको डिस्कार्ड करेंगे। हम इसमें चेंजेस जो थी नहीं करना चाह रहे इस वजह से डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास और ऑप्शन कौन से होते हैं, अगर आप यहाँ बात करते हैं शो स्लाइड्स की तो यहाँ देखिए सारी स्लाइड हम शो कराना चाह रहे हैं या फ्रॉम 1 से लेकर 11 तक, 11 से 20 तक जो कराना चाह रहे हैं, या फिर कस्टम शो लिस्ट है वो लिस्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी कि 30 में से 15 स्लाइड्स हमने सेलेक्ट की थी, वो हम शो कस्टम पे कर देंगे तो ये कस्टम शो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एडवांस स्लाइड्स का। ये मैनुअली जो है वो आप एरो कीज के साथ चेंज करें या माउस के साथ, या फिर जो टाइम आपने फिक्स किया था उसके जरिए चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ स्लाइड शो रेजोल्यूशन है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, या फिर यही रेजोल्यूशन आप ये बाहर भी मौजूद है यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जो आपके पास एक प्रोजेक्टर होता है मल्टीमीडिया, जैसे आप देखते हैं 15 इंच की स्क्रीन होती है या 16 इंच की LCD है, उनकी अलग अलग रेजोल्यूशन होती है। तो ये प्रोजेक्टर के हिसाब से हम रेजोल्यूशन यहाँ से सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है रिव्यू का टैब है। रिव्यू टैब में देखें हमारे पास स्पेलिंग का ऑप्शन होता है, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। प्रूफिंग में रिसर्च करा सकते हैं, रिसर्च कराना चाहें। थिसारस का फीचर होता है, जब हम लिखेंगे तो ये एक्टिव होगा। ट्रांसलेशन का होता है और लैंग्वेज का, ये वो फीचर्स है प्रूफिंग के जो MS वर्ड के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है शो मार्कअप, जब हम लिंक वगैरह लगाते हैं उसको शो कराना होता है, करा सकते हैं। कमेंट होते हैं, जब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें किसी चीज़ के बारे में तो बलून की शक्ल में ये कमेंट शो कराते हैं। नेक्स्ट पे जाना चाहें, प्रीवियस पर आना चाहें, डिलीट करना चाहें या इसको दोबारा एडिट करना चाहें कर सकते हैं। जब ये कमेंट लगाएंगे तब ये फीचर एक्टिव होंगे। वर्ड के अंदर हम क्या करते थे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। एक्सेल में क्या करते थे, प्रोटेक्ट शीट करते थे या प्रोटेक्ट करते थे वर्कबुक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टैब है व्यू का।
व्यू टैब में देखें हमारे पास प्रेजेंटेशन के व्यूज़ हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट के व्यू थे, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको देखना चाह रहे हैं, ये व्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है रूलर। रूलर को शो कराना हो, हाइड कराना हो, ग्रेड लाइंस होती हैं, इनको शो कराना हो या हाइड कराना हो, या फिर डायरेक्शन होती है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, उर्दू या इंग्लिश के लिए। फिर जूमिंग का ऑप्शन होता है, आपने जूम किस तरीके से कराना है, जैसे हमने वर्ड में भी देखा था। इस स्लाइड की जितनी जूमिंग करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे आपको जूम सी की बार नजर आ रही है, यहाँ भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर फिट टू विंडो करना चाहें क्लिक कर सकते हैं। इसमें फीचर सारे वैसे हैं, ये आपको विंडो का नजर आ रहा है, इसकी डुप्लीकेट विंडो चाहिए होती है, या अरेंज करना चाह रहे हैं, इसको कैस्केड में देखना चाह रहे हैं, ये इसका व्यूइंग ऑप्शन होता है कैस्केड का, किस तरीके से हम इसको देखना चाह रहे हैं। स्प्लिट देखना चाह रहे हैं, हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं जैसे विंडो को हमने किया था, या इस स्प्लिट की हुई ऑप्शन को मूव कराना चाह रहे हैं, करा सकते हैं। स्विच विंडो, जितने हमारे पास प्रेजेंटेशन ओपन होती हैं, जिसको एक्टिव करना चाहें कर सकते हैं। मैक्रो में रिकॉर्डिंग होती है, इसमें एक फीचर नया है, ये आप देख सकते हैं, कलर और ग्रे स्केल। अगर आप चाहते हैं कि ग्रे स्केल हो, आप देख सकते हैं ये लिखा हो आपको ग्रे स्केल में नजर आ रहा है। आप चाहते हैं प्रिंट निकालना, क्योंकि देखें जब भी आप प्रिंट लेना चाहेंगे और आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होगा, तो कलर में अगर आपके पास ये जैसे डिजाइन नजर आ रहा है, इसका प्रिंट धुंधला आएगा, आप प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे ताकि इसका प्रिंट बेहतर तरीके से आ सके। तो ये आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास डेवलपर टैब होती है। डेवलपर टैब की बात करें तो इसमें विजुअल बेसिक है, ये प्रोग्रामिंग वाले जो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, विजुअल बेसिक यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहें, जो भी वर्क करना चाहें कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ भी मौजूद है, मैक्रो की सिक्योरिटी करना चाहें मजीद इस पर हम जो है सिक्योर इसको कर सकते हैं। कंट्रोल्स में ऑप्शन मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, या रेडियो बटन लगाना चाहें, या फिर चेक बॉक्स लगाना चाहें, या कैलेंडर वगैरह, तो इस सेटिंग में आकर भी आप मजीद कंट्रोल देख सकते हैं कि यह कैलेंडर कंट्रोल है तो आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल पावर पॉइंट की टैब्स थी जिनको हमने डिस्कस किया है, और ये सारी चीज़ों पर अगर हमें ग्रिप हो जाती है तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से लेक्चर तैयार कर सकें, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। ये हर एक बंदे की ज़रूरत है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है या कहीं कंपनी में वो बिजनेसमैन है और वो लीडर है तो वहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, चाहे वो कहीं एक इदारे का प्रिंसिपल भी है तो वो लेक्चर देना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, प्रेजेंटेशन जो होती है वो तैयार करता है। लेकिन यहाँ टाइमिंग की हमने बात की थी, जो टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, लेकिन आजकल आप देखें आपको मूवीज़ के अंदर भी नज़र आता है प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके साथ एक रिमोट होता है जिसके जरिए स्लाइड को हम नेक्स्ट करते हैं, प्रीवियस करते हैं। अदरवाइज़ किसी बंदे को अगर हम कहें कि आपने नेक्स्ट करना है प्रीवियस, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि हम बेहतर तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर वो टाइमिंग को ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होती रहे 1 मिनट बाद। तो हम कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो वो अगर स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हो तो हम जो बात कर रहे होते हैं वो हमें भूल जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल पावर पॉइंट था, इसमें ये फीचर्स होते हैं। नीचे आपको ये व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये स्लाइड जो आपको नज़र आ रही है इस तरह से नज़र आए या इस तरह से, या इसको स्लाइड शो कराना हो, F5 इसकी शार्ट की स्लाइड शो पे क्लिक करें तो आप इसको स्लाइड शो भी करा सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन बनती हैं। तो प्रेजेंटेशन का आप बात हो रही है, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन 2014 में तैयार की थी, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें एक स्टोरी टाइप है, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको आइडिया भी होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है। ये आपको एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, इसकी मैं वजाहत भी साथ साथ करता जाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन बनाई थी टीम वर्क पर कि 1 और 1 11 होते हैं, कैसे होते हैं कि मिलकर जो काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे में एबिलिटी रखी है, वो मुख्तलिफ है। कोई बंदा कोई काम अच्छा कर सकता है, दूसरा अच्छा कर सकता है, मिलकर काम किया जाए। देखें एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी सिलसिला है तो वो एक बंदे से नहीं हो सकता। प्रिंसिपल कहे कि मैं ओवरऑल हैंडल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एक एडमिनिस्ट्रेटर कहे कि मैं सारा सेटअप चला सकता हूँ, नहीं चला सकता। उसके अलावा एक एक सिलसिला जो है हर एक बंदा अपना जो है किरदार अदा कर रहा होता है। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि ये हमारे पास एक लेसन है जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि क्या होता है कि जो कछुए और खरगोश की कहानी है वो आप लोगों ने पढ़ रखी है। इसमें मैंने इसके आपको 4 जो है वो नतीजे बताऊँगा, मॉरल बताऊँगा, और प्रेजेंटेशन का आइडिया भी आपको होगा ये किस तरीके से बनाई जाती है। इसमें देखें कि खरगोश अलग से, कछुआ अलग से, ये इसकी सेटिंग की है, ऊपर इसका बॉर्डर अलग से सेटिंग की है। तो हर एक चीज़ जो है आपको इंटरनेट से भी अवेलेबल मिल जाती है, आप ये सेटिंग कर सकते हैं। कहीं से आपको समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा कि ये काम नहीं हो रहा हमसे, कैसे हो पाएगा। अब एक कछुआ और खरगोश, जो कछुआ कहता है कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ, खरगोश को कहता है, या मैं रेस लगाना चाहता हूँ, खरगोश कहता है नहीं भाई आपके बस की बात नहीं है। वजह क्या है कि उसके गुरूर होता है कि मैं बहुत तेज़ भागता हूँ। कछुआ कहता है कि एक ट्राई तो कर लेते हैं, आप मेरे साथ रेस लगा लें।
तो ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कछुए और खरगोश की रेस होती है। जब रेस होती है तो क्या होता है कि एक जो खरगोश है वो बहुत आगे निकल आता है, कछुआ बहुत पीछे रह जाता है। तो ये मॉडर्न दौर का एक खरगोश है, कहता है क्यों ना मैं बुक जो है पढ़ लूँ। और बुक पढ़ते पढ़ते वो कहते हैं अभी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे गोल अपना नज़र आ रहा है, वो पास ही है। आप देख सकते हैं, आपको गोल ये नज़र आ रहा है कि ये इनका गोल है जहाँ तक इन्होंने जाना है, जहाँ कर्सर आपको नज़र आ रहा है। तो कछुआ भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये कहता है मैं नींद पूरी कर लेता हूँ। तो खरगोश जैसे ही वो देखता है सो रहा है, तो कछुआ साथ से गुजरता हुआ गोल तक पहुँच जाता है। खरगोश जैसे उठता है, नींद से उठता है, तो देखता है कि कछुआ तो पहुँच चुका है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है कि ये क्या हो गया। तो ये एक कहानी वो थी जो हम बचपन में देखते आए हैं। तो इसमें क्या होता है कि कछुआ जो होता है, कछुआ वो जीत जाता है और खरगोश जो है वो हार जाता है। कछुआ जो होता है वो जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो इससे आगे देखते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोग जानते हैं कि इससे आपको क्या सबक मिलता है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, वो मतलब कि आपकी घड़ी की एक सुई होती है, जो कैसी सुई होती है, जो चलती रहती है सेकंड वाली। तो उस तरह जो काम करते हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं। ये कहानी तो आप पहले जो है वो पढ़ चुके हैं कि कछुए की चाल जो है वो अब चलें, लेकिन ये कि चलते रहें। तो अब इसको मैंने मज़ीद आगे बढ़ाया। इसमें क्या होगा कि अब खरगोश कहता है कछुए को कि अगर दोबारा जो है हम एक और रेस लगाएं तो क्या आप चाहते हो दोबारा रेस लगाएं। तो कछुआ कहता है कोई मसला नहीं, हम रेस लगाते हैं। जब रेस लगाते हैं तो क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ भागता है, इस बार उसको पता होता है कि मैं पहले सो चुका था लेकिन अब नहीं सोऊंगा, तो ये क्या करता है, गोल पर इजीली पहुंच जाता है। तो इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि जो आहिस्ता चलने वाले हैं वो कामयाब होते हैं अगर 10 साल में, लेकिन एक तेज़ी से भागने वाला बंदा जो होता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो उस टारगेट को अचीव कर लेता है 1 माह के अंदर, जो जिसमें वो दूसरा 10 साल लगाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कछुआ हार जाता है। तो कछुआ क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों हार चुका हूँ। तो कछुआ देखें गुस्से में है, कहता है मैं क्यों हार गया हूँ, मैं दोबारा जो है मुझे जीतना चाहिए था, मैं रेस लगाऊंगा, खरगोश से जीतूंगा। दोबारा वो ऑफर करता है खरगोश को कि आ जाओ रेस लगाते हैं। तो ठीक है, वो कहता है कोई मसला नहीं, खरगोश कहते हैं रेस लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं इस बार ऐसा होगा कि जो रूट है वो चेंज होगा। तो रूट कहता है कोई मसला नहीं, जो भी रूट हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जो खरगोश होता है जैसे इस रूट पर आता है, गोल को देखते हैं, गोल पानी से गुजर कर जाना होता है, तो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो इतने में क्या होता है कि कछुआ आता है और पानी को क्रॉस करके गोल तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ क्या होता है कि अगर वो हम जैसा सोचता है, जैसे आज के माशरे में लोग सोच रहे हैं, लेग पोलिंग होती है, एक बंदा कहता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, कोई और भी ना कर पाए, या एक बंदे के पास एक गाड़ी मौजूद है उससे मैं छीन लूँ, तो ये नहीं होता कि हम टीम वर्क कर लें। यहाँ खरगोश ऐसा सोच सकता था, लेकिन खरगोश ने ऐसा नहीं सोचा। जो लेग पोलिंग करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात भी नाराज़ होती है, लेकिन वो कभी भी अपने मकासद को जो है पाने में कामयाब नहीं हो सकते। अपनी जो एक रास्ते पर चल रहे होते हैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो वो लोग कामयाब होते हैं जो टीम वर्क, जो मिलकर चलते हैं, किसी से हसद नहीं करते। यहाँ क्या होता है कि खरगोश कहता है कि एक और रेस लगाते हैं, कछुए के पास जाता है, कछुए कहते हैं एक रेस लगाते हैं, लेकिन इस रेस में हम ऐसा करेंगे कि इकट्ठे चलेंगे, मतलब खुश्की पर मैं बहुत तेज़ी के साथ जो है वो सफ़र कर सकता हूँ और आप पानी में तैर सकते हो। तो ऐसा करते हैं कि खुश्की पर जब होंगे तो आप मेरी पीठ पर आ जाना, लेकिन जब आप पानी में जाओगे तो आपकी पीठ पर मैं आ जाऊँगा। कहते हैं ठीक है। अब गोल तक जाना है, देखें कि आप देख सकते हैं खरगोश की पीठ पर कछुआ मौजूद है। जैसे ही पानी में जाते हैं कछुए की पीठ पर आप देख सकते हैं खरगोश मौजूद है। तो ये जैसे ही एक जो लंबी चौड़ी एक रेस थी, घंटों की थी, वो मिनटों या सेकंड्स के अंदर वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि टीम वर्क के ज़रिए हम वो काम कर सकते हैं जो सालों का है, वो महीनों में या दिनों में कर सकते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि अल्लाह ताला ने खसूसियात हर बंदे को अलग दी हैं। कोई बंदा डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपर्ट होता है, लेकिन कोई बंदा जो है वो एक्सपर्ट होता है कंप्यूटर में।
तो अब एक बंदा जो डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपर्ट है उसको चाहिए कि वो कंप्यूटर का वर्क ना करे, वो डॉक्यूमेंटेशन का करे। और जो एक्सपर्ट है कंप्यूटर में तो उसको चाहिए वो कंप्यूटर का काम करे, क्योंकि हर बंदा हर फन मौला नहीं होता। तो इस वजह से जो बंदा जिस पर ग्रिप है उसमें काम करे, मिलकर काम करे। कि देख लें कोई भी ऑफिस है उसमें अगर टीम वर्क नहीं है तो वो इदारा कभी भी आगे को नहीं बढ़ सकता, जवाल का शिकार हो जाता है। तो टीम वर्क एक लाजमी चीज़ है। तो ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखी और ये कहाँ बनाई गई है, ये पावर पॉइंट पर बनाई गई है। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो आप ज़रूर डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, मुझे अपना काम मेल पर चेक करा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आप लोग अगर आपको मेरी आने वाली वीडियो नहीं मिलती तो उसका मतलब ये है कि आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप मेरी हर आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं ताकि कोई लेक्चर जो है मेरा आप मिस ना करें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के कॉर्नर पर एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, क्योंकि डेली बेस पर मैं लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूं, या एक दिन का कभी गैप आ जाता है तो लेक्चर अपलोड करता हूं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ईजीली जो है वो मिल सके। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।